इमेजिन दिस कि सुबह के 4 बज रहे हैं और ज़्यादातर लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, लेकिन तुम अकेले रोड में वॉक कर रहे हो। आसपास कोई नहीं है एंड अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म कर अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम अपार्टमेंट में एंट्री करते हो, तुम्हारा खून जम जाता है। तुम्हारे सामने जो था वो देखकर तुम्हारी टोटली फट जाती है। तुम्हारे अपार्टमेंट के लॉबी के बीच एक लड़की बैठी हुई है, खून से भीगी हुई, एंड उसके बाजू एक आदमी पड़ा हुआ है। इसके पेट से इतना खून निकल चुका है कि पूरी लॉबी लाल हो चुकी है। क्या ये देख के तुम्हारी फटेगी नहीं? टेल मी सीरियसली, ओके? क्योंकि वहाँ पे तुम अकेले हो, कोई भी नहीं वहाँ पे, टोटल साइलेंट, और उसके बीच तुम अकेले। क्या तुम्हारी फटेगी नहीं? कुछ ऐसा ही हुआ टोक्यो जापान में मई 23, 2019। ये देखकर वो लड़की इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा अपार्टमेंट के लोग जो थे वो जग जाते हैं एंड एक एक करके लोग बाहर आना चालू करते हैं एंड सबकी नज़र जाकर उस लड़की पर रुक जाती है। शी वॉज यूका एंड उसके बाजू जो पड़ा हुआ था, ही वॉज हिज बॉयफ्रेंड लूना। एंड जब वहाँ पर पुलिस आती है, वो उससे पूछती है कि सब किसने किया। वो शांति से और आराम से बोलती है कि मैंने, ये मेरा प्यार है और मैं इसके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ। भाई इमेजिन करो, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हो। ये प्यार है या ऑब्सेशन या कुछ और भी खतरनाक। और जब पुलिस यूका को अरेस्ट करते हैं, वो हंस रही थी, वो स्माइल कर रही थी, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ बड़ा अचीवमेंट करा हो। एंड जब ये चीज़ पूरी इंसिडेंट सोशल मीडिया पर फटती है, सारे लोग इसके दीवाने हो जाते हैं एंड इसके लिए मेनली लड़के फैन पेजेस क्रिएट करना चालू करते हैं। हाँ, इमेजिन करो आप किसका करते हो और लोग तुम्हें प्यार कर रहे हो। व्हाट हिपोक्रेसी। लेकिन क्यों? क्या हुआ था इनके बीच? एंड पर्सनली आई एम नॉट गेटिंग। भाई एक छोटी सी लड़की, एक बोइंग लड़की, उससे इतना डैमेज कैसे कर सकती है? अगर इमेजिन करो एक लड़का और लड़की के बीच मारा मारी हो जाए तो ऑब्वियसली लड़का जीतेगा, राइट? सो ये केस बहुत ज़्यादा इंसेन है। सो आई एम योर होस्ट एंड माई नेम इज़ शुभम, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गो। 28 जनवरी 1998, एक जापानीज फादर एंड चाइनीज मदर के घर पर एक लड़की पैदा होती है। उसका नाम रखा गया यूका। यूका बचपन में हम जैसी ही थी, एक नॉर्मल बच्ची, और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और लोग उसे हमेशा मस्ती करने वाली, स्माइल करने वाली लड़की के नाम से जानते थे। और यूका बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी और यूका का एक हॉबी था एनिमे देखना। वो घंटों भर एनिमे देखती, बेसिकली एनिमे पगलू। और उसी में से उसे एक फीमेल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में इनोसेंट एंड स्वीट दिखता है, लेकिन अगर उससे किसी से प्यार हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। जापान में उस कैरेक्टर का नाम था यानडेरे एंड ऑब्वियसली शी वॉज एनिमे पगलू, इसलिए वो गॉसिप भी करती थी। लेकिन कॉलेज पहुँचते पहुँचते सब कुछ बदलने लगा। वो पढ़ाई करने के लिए टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, लेकिन वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दैट बोरिंग क्लासेस, असाइनमेंट, एग्जाम्स, इसलिए 2017 में वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती है एंड एक ग्राम स्कूल में जॉब करना चालू करती है। जैसे हमारे इंडिया में प्राइवेट ट्यूशन होते हैं, उसी के सिमिलर वहाँ पर ग्राम स्कूल होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। वो हर रोज़ का काम, हर रोज़ का प्रेशर, इसलिए वो टीचिंग छोड़ देती है एंड अब वो एक ऐसा स्टेप लेने वाली थी जो उसके लाइफ का पूरा डायरेक्शन ही बदलने वाला था। 2018 में उसने एक गर्ल हॉस्टेस क्लब में काम करना चालू कर दिया। अगर तुम्हें पता नहीं है जापान के गर्ल हॉस्टेस के बारे में, लेट मी टेल यू। इंडिया में क्लब्स होते हैं, ड्रिंक्स, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही होता है। क्लाइंट्स तुम्हें ड्रिंक्स के और वर्क के पैसे नहीं देते, वो तुम्हारी अटेंशन के लिए पे करते हैं एंड मेनली यहाँ पर मेल कस्टमर्स आते हैं जो 9 to 5 जॉब कर थक चुके होते हैं एंड फ्रेश होने के लिए
वो लड़कियों से बात करते हैं वहाँ पे आके। नाउ इमेजिन हाउ लोनली दैट कंट्री इज। एंड तुम्हें बाहर खड़े होकर उन कस्टमर्स को अपने क्लब में लाना होता है। एंड जितना कस्टमर को तुम लाओगे उतनी तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी। सिंपल। और सरप्राइजिंगली यूका इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो ब्यूटीफुल थी और लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और अब यूका बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगी थी। वो बहुत सा कमा रही थी। जितना वो एक दिन में वहाँ पर कमा लेती थी उतना वो ग्राम स्कूल में महीनों तक कमा नहीं पाती थी। फिर आया अक्टूबर 2018 जिसने यूका के लाइफ को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। उसने अपने क्लब के अंदर एक आदमी को देखा जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग था। उसकी कुछ अलग ही चार्म थी और पता नहीं क्यों यूका की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ही वॉज लूना, एक ऐसा लड़का जिसे देखकर पहली नज़र में शायद कोई भी कहे कि इसकी लाइफ परफेक्ट होगी और ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन अपीयरेंस हर बार झूठ बोलती है। लूना का असली नाम रियुत्सुकी था और उसकी भी लाइफ बाहर से ग्लैमरस और परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर से कुछ और ही थी। जब लूना छोटा था तो उसके फादर उनके फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं और इसकी वजह से उसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना शुरू करना पड़ा। लेकिन ज़िंदगी अभी भी उसके साथ इजी नहीं थी और एक मोमेंट आया जहां उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। He was totally homeless, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी था, that was his appearance। एंड इसकी वजह से जब वो 20 साल का हुआ उसे एक क्लब में काम मिल गया एज ए होस्ट टोक्यो के फेमस काबुकीचो डिस्ट्रिक्ट में, और उस क्लब का नाम था फ्यूजन। ये वही दुनिया थी जहाँ पर यूका भी काम करती थी, लेकिन क्लब्स टोटली डिफरेंट थे। यहाँ पर मतलब जहाँ लूना काम करता था वहाँ पर लड़की आती थी और लूना इसमें बहुत एक्सपर्ट था। वो इजीली लड़कियों को अट्रैक्ट करता था। एंड यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि जितना तुम लोगों को अट्रैक्ट करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड जितने लोग तुम्हारे पास बात करने के लिए आएंगे, जितने टिकट्स तुम्हारे लिए बुक होंगे, एंड इसकी वजह से वो हमेशा अपने क्लब में टॉप 3 में रहता था, ऑलवेज डिमांड। फिर एक दिन वो गया गर्ल हॉस्टेज में। वहाँ पर मुलाकात होती है यूका से। दोनों पहली बार मिले, देन बातें हुई, देन बाय बाय, दोनों अपने अपने काम पर। लेकिन यूका अगले ही दिन उसे मैसेज करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। लूना उसे बार बार अपने होस्ट क्लब में आने के लिए बोलता था, लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, क्या एक्चुअल में लूना उस पर इंटरेस्ट था या वो अपनी अर्निंग बढ़ा रहा था? क्योंकि अगर ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे, ज़्यादा टिकट्स बुक होंगी, इतनी ज़्यादा तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन मार्च 2019 में उसने फाइनली हाँ बोल दिया। उस रात यूका कम्प्लीटली उसके ऊपर फिदा हो जाती है। द वे ही टॉक, उसका चार्म टोटली वॉज अमेजिंग। इसकी वजह से वो टॉप 3 में था और धीरे धीरे यूका बहुत ज़्यादा उसे प्यार करने लगी, लेकिन वो कन्फेस नहीं करती। एंड उसका जो प्यार था वो टोटली वन साइड था। तो हर दिन की तरह लूना कई लड़कियों से बातें करता था क्योंकि वो उसका काम था। एंड ये चीज़ यूका को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। बेसिकली ये चीज़ उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने पूरे दिन का टिकट अपने नाम कर दिया और एक दिन में उसने $10,000 उड़ा दिए जस्ट टू टॉक हिम, जस्ट इसलिए कि कोई भी लड़की उससे बात नहीं कर पाए। इमेजिन हाउ ऑब्सेस्ड शी बिकेम कि वो अपना जो बड़ा हिस्सा था अपने अर्निंग का वो सारा उड़ा दे रही थी। अप्रैल 2019 तो हर दिन की तरह उससे मिलने जाती है, उसके टिकट्स बुक करती है एंड उस दिन वो उसे फाइनली कन्फेस करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और सरप्राइजिंगली यूका भी लूना भी बोलता है कि मैं भी। एंड इसके बाद जो होने वाला था that was completely I have no words। मई 2019 सिर्फ एक महीने के बाद यूका ने एक एक्सपेंसिव अपार्टमेंट रेंट लिया एंड लोकेशन बिल्कुल लूना के होस्ट क्लब के पास। और रीज़न सिंपल था, वो चाहती थी कि लूना उसके और ज़्यादा करीब आ जाए।
जस्ट इमेजिन प्यार क्या क्या करवा सकता है इंसान से। अब यूका के लाइफ का एक ही लक्ष्य था, लूना को अपना बनाना। अब लूना उसके साथ रहने लग गया उस अपार्टमेंट में, और जब भी लूना रात तो घर आता था, वो पहले उसके फ़ोन को चेक करती थी। एंड एक पॉइंट आया जहाँ पर लूना के फ्रेंड्स भी अनकंफर्टेबल फील करने लगे। जब भी लूना उसे अपने दोस्तों से मिला था, स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स, तो वो उन्हें वियरली बात करती थी। एंड एक फीमेल फ्रेंड ने उसे कहा था कि ये लड़की ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। एंड ज़्यादातर लोग इनकी रिलेशनशिप को छपरी बोलते थे, लेकिन लूना ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड ही वॉज टोटली करेक्ट भाई। शी बिकेम सो ऑब्सेस्ड विथ हर, आई मीन विथ हिम। एंड इमेजिन करो एक लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही है। ये चीज़ किससे पसंद नहीं है भाई, किसे पसंद नहीं है। 20 मई 2019 दोनों अपने काम से छुट्टी लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे। यूका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन यूका नोटिस कर रही थी कि लूना उतना एक्साइटेड या उतना खुश नहीं है। लूना हर चीज़ पर सिर्फ हाँ बोल रहा है, ले लो, तुम्हें पसंद है ले लो। एंड ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। शी वॉज फीलिंग कि वो उसे अच्छा अटेंशन नहीं दे रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई ओपिनियंस नहीं। क्योंकि जब वो शॉपिंग कर रहे थे, लूना अपने फ़ोन पर लगा था, और जब उस रात दोनों घर पर आए तब भी लूना फ़ोन पर लगा हुआ था। देन सडनली लूना को रियलाइज़ हुआ कि यूका उसे नाराज़ है। तो लूना उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं सिर्फ थक गया हूँ, इसलिए मैं आज सिर्फ रेस्ट लेना चाहता हूँ। एंड ये चीज़ सुनकर लूना खुश होती है एंड वो कन्विंस हो जाती है। 21 मई 2019 तो हर दिन की तरह दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। देन सडनली यूका को एक कॉल आता है, तेरा बॉयफ्रेंड लड़की के साथ डेट पर आया है। ये सुनते ही शी बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। देन वो उसे कॉल करती है कि कहती है कहाँ पर हो। बोलता है कि मैं क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ। बोलते है कि सच बोलो, क्या तुम लड़की के साथ डेट पर आए हो। वो बोलता है कि नथिंग पर्सनल, ये मेरी क्लाइंट है, ये मेरी कस्टमर है, दैट्स इट, नथिंग पर्सनल। लेकिन कहीं ना कहीं यूका के अंदर शक का बीज लग चुका था। देन लूना 3 बजे अपने अपार्टमेंट पर वापस आता है। तो हर दिन की तरह उन्होंने साथ में खाना खाया। देन उसके बाद लूना थक चुका था तो शावर लेकर सो जाता है। लेकिन लूना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तो लूना के बाजू उसका फ़ोन पड़ा हुआ था, तो यूका वो फ़ोन लेती है एंड ओपन करती है। जब वो गैलरी में जाती है तो देखती है कि लूना किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये देखते ही शी बिकेम मॉन्स्टर, उससे गुस्सा आ जाता है। तो वो रोती हुई किचन में जाती है और बैठकर सोचती है कि मैंने इसे पूरा दिया, अपना टाइम, अपना करियर, अपने पैसे, सारी चीज़, लेकिन लूना को इसकी कदर ही नहीं है। और फिर यूका ने किचन से नाइफ उठाया और बिना कुछ सोचे सीधा वो नाइफ लूना के पेट में। पहले लूना को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। देन वो डर से उठता है। फिर उसने यूका को देखा एंड यूका ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड जो चिल्लाते कहता कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही यूका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उससे रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन यूका कुछ कर भी नहीं रही थी, ना वो किसी कॉल कर रही थी, वो आराम से उसके ऊपर बैठी हुई थी। देन सडनली यूका को धक्का मारता है एंड डोर ओपन कर लिफ्ट के थ्रू अपार्टमेंट के नीचे आता है। लेकिन वो सडनली लॉबी में अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था। और उसके पीछे यूका भी आई और जब वो नीचे आती है वहाँ पर पड़ा हुआ था उसका बॉयफ्रेंड लूना। एंड वो उसके पास जाती है, आराम से बैठकर सिगरेट लेती है एंड अपने दोस्त को कॉल करती है एंड आराम से कैजुअली बात करती है। एंड जब वहाँ पर पुलिस आई तो कहती है कि मैं इसका मरने का इंतजार कर रही हूँ। देन लूना को हॉस्पिटल लाया जाता है एंड मिराकल की वजह से वो बच जाता है एंड 5 दिन तक कोमा पर था लूना। और यूका को 4 साल जेल होता है।